दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं परीक्षा अध्ययन अध्याय 5 जी हाँ समांतर श्रेणी का पूरा जो है सॉल्यूशन। अध्याय 5 का पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपका जो है खत्म हो जाएगा। तो चालू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 1 और 2 से। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 1 है 3, 8, 13 और 18 में कौन सा पद 78 है, 78 है। तो पहले का हल देखते हैं। देखिए ये एपी है तो लिखना 3, 8, 13 और 18। ठीक है, यहां पर प्रथम पद क्या है, a इज इक्वल टू 3 और सर्वांतर मतलब d कैसे निकालते हैं, अगले पद से पिछले पद को घटाकर। तो a2 माइनस a1 मतलब आगे वाले पद से आप पीछे वाले पद को घटाओगे तो d मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, d। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5। तो d आ गया 5। अब n आपको गिवन है, मतलब n आपको निकालना है, लेकिन an का गिवन है, मतलब से कह रहा है कि an 78 78 की कौन सा पद, कह रहे कौन सा पद। यदि इस तरीके का प्रश्न होता है कौन सा पद 78 होगा, 81 होगा, 82 होगा, इसका मतलब ये है कि आपको n निकालना है कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कि दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कौन सा पद होगा। तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है। इसका नॉर्मली बेसिक सा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो जो वैल्यू आपको प्रश्न में दी हुई है उनको आप रख देते हैं। तो ये हो गया 78, ए दिया है 3, n तो मालूम है नहीं, d दिया है आपको 5। तो ये प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। ये हो गया n माइनस 5 इंटू 5, सॉरी n माइनस 1 है दोस्तों, n माइनस 1 इंटू 5। 75 में से 78 में से 3 गया तो बचा 75। ठीक, और ये इंटू में था। जब इंटू वाला ट्रांसफर होता है, पक्षांतरित होता है, तो भाग में चला जाता है। गुणा वाला कहाँ में जाता है, भाग में। तो ये भाग में चला गया। यहाँ बचा n माइनस 1, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 25। तो ये हो गया 15 और ये प्लस का 1 इस तरफ आया, माइनस का 1 इस तरफ आया तो प्लस का 1 हो गया। तो n की वैल्यू आ गई 15 और 1 16। तो 16वां पद जो होगा वो आपका 78 होगा। क्या होगा, 78 होगा। ठीक, इसी का दूसरा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी है 21, 18 और 15 में कौन सा पद माइनस 81 होगा। तो देखते हैं दोस्तों, दूसरा है, ठीक है, समांतर श्रेणी है 21, 18, 15। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, a निकालना है। a मतलब प्रथम पद क्या है, 21 है। d होता है सर्वांतर, जो अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में। तो a2 माइनस a1, तो 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 तो कितना आ गया, माइनस का 3। कितना आ गया, माइनस का 3। ठीक है, अब सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले सूत्र में जो वैल्यू आपने निकाली है उनको आप रख देंगे। हाँ, एक चीज और, यहां पर an की वैल्यू गिवन है, कितनी है, an की वैल्यू है माइनस 81, कितनी है, माइनस 81। तो ये आपको बताना है कि ये जो माइनस 81 कौन सा पद होगा। तो आपको n जो है निकालना है। तो an रख देते हैं माइनस 81। कितना रख देंगे, माइनस 81। a की वैल्यू है 21 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आई है आपकी माइनस की 3। ये प्लस का 81 माइनस का, और ये प्लस का 21 इस तरफ आएगा, पक्षांतरित हो गए तो माइनस का 21 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस माइनस क्या होता है, जोड़। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 102। कितना हो गया, माइनस का 102 और ये n माइनस 1। देखिए ये गुणा में माइनस 3 है, तो जब ये पक्षांतरित होगा तो गुणा वाला कहाँ जाता है, भाग में। तो हो गया माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। तो ये हो गया 34। माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, तो हो गया n। तो n इज इक्वल टू हो गया 35। कितना हो गया, 35। ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि दिए गए पदों में, सॉरी दी गई श्रेणियों में पदों की संख्या निकालिए। ये पदों की श्रेणी मतलब इस पूरी श्रेणी में कितने पद है। ये अंतिम पद है दोस्तों, ये अंतिम पद दिए हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोले 1 2 3 4 4 डैश 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 15। तो 1 से लेकर 15 तक कितने पद हैं, शुरू के 3 4 पद दे दिया और डैश डैश कर दिया। तो आपको ये बताना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं हल। पहला, दी गई श्रेणी कितनी है, 7, 13, 19 और 205। तो पहला पद दिया है a बराबर 7, कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर d आ जाएगा आपका 13 माइनस 7। अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि d कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटा देते हैं। तो 13 माइनस 7, तो 13 में से 7 जाएगा तो एक तो बचेगा 6।
ठीक है, और लास्ट पर दिया है ए एन बराबर 205। पहले प्रश्न की तरह है, एन निकालना है। सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम पूरी वैल्यू रख देते हैं जो जो आपको दी हुई है। तो ये हो गया 205, ये ए दिया है 7, एन माइनस वन और डी दिया है 6। तो 205 ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का, और ये गुणे का इस तरफ अभी बाद में करेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 6। 205 में से 7 जाएगा, कितना जाएगा 7। 205 में से 7 यदि जाता है, ठीक है, तो कितना बचेगा, 205 से 7 जाता है तो 205 से 7 यदि घटाते हैं तो बचता है 98। कितना बचता है 98, ठीक है। ये हो गया एन माइनस वन इंटू 6, ये 98 और ये गुणा का इस तरफ आएगा तो भाग में हो गया एन माइनस वन। अब ये काटिए, यदि 6 से कटता है तो 6 से काटते हैं अपन। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ कि 205 से 7 जाएगा तो 98 नहीं 198 बचेगा, और ये गुणेगा 6 इस तरफ आ गया तो भाग में। तो अब काटते हैं 6 3 18 और 6 3 18 तो 33, और ये माइनस का इस तरफ आया तो प्लस का 1, तो एन इज इक्वल टू आ गया 34। तो आपका उत्तर जो है वो है 34। मतलब इस पूरी श्रेणी में 34 पद होंगे। कुल कितने पद होंगे 34। दूसरे की बात करते हैं इसी का। दी गई श्रेणी है 18, 15 सही 1/2, 13 और ये है माइनस 47। कितना है माइनस 47। ये है माइनस 47। क्या है माइनस 47। अब इसको पहले हम परिमेय मतलब से परिमेय संख्या में बदलते हैं, ठीक है, भिन्न में बदलते हैं। तो हो जाएगा अनुचित भिन्न में बदलने के लिए 18, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2, 13 और माइनस का 47। ये 31 कैसा हो गया दोस्तों, ये जो हर है, हर के साथ हम 15 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और अंश वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं तो 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया। अब हमें देखो ए दिया है 18, डी निकालना है, हमें क्या निकालना है डी। तो डी कैसे निकालता है, अगले पद से पिछले पद को घटाकर। तो 31/2 माइनस 18, तो ये परिमेय संख्याओं का घटाना, तो ये हो गया 2, 31 माइनस 36 बराबर माइनस 5/2, माइनस 5/2, ठीक है, माइनस 5/2। और ए एन आपको दिया है, कितना दिया है माइनस 47, और एन जो है आपको निकालना है। इतनी चीजें आपको मालूम है। हमारे पास सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र में हम पुट करते हैं, रखते हैं वैल्यू। तो ए एन बराबर हो जाएगा माइनस 47 बराबर ए की वैल्यू आ गई 18, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू देखो दोस्तों कितनी आई है माइनस 5/2। इस चीज का ध्यान रखिए। ये प्लस का 18 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 18, एन माइनस वन और माइनस 5/2। इन दोनों को देखो माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, तो 8 7 15, 4 5 और 6 माइनस का 65। अब ये देखो ये वाली संख्या भाग में है, किसमें है भाग में। तो भाग वाली संख्या कहाँ जाती है गुणा में, और ये गुणा में है तो कहाँ जाएगी भाग में। इस तरीके से पक्षांतरित करते, फिर से ध्यान दें कि ये जो गुणा में होती है वो पक्षांतर होकर भाग में जाती है, और जो भाग में होती है वो गुणा में। तो ये हो गया एन माइनस वन। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो ये हो गया 13 दूनी 26, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, और एन माइनस वन। ये माइनस का 1 इस तरफ आके क्या हो गया प्लस का 1, क्या हो गया प्लस का 1। तो पदों की संख्या आ गई 27। ये आपका उत्तर। आपको दोस्तों इस वीडियो में पूरा का पूरा जो है अध्याय 5 का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आपको सीरीज दिया 11, 8, 5 और 2 का एक पद माइनस 150 है या नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप यहाँ से चालू होते हैं, चलते हैं, लास्ट तक अनंत तक जाते हैं, क्योंकि लास्ट पद तो दिया नहीं, अंतिम पद दिया ही नहीं उसने। तो यदि आप उसमें अनंत तक जाते हैं तो आपको यह बताना है कि उनमें से कहीं ना कहीं 150 माइनस का 150 आएगा या नहीं। यदि आता है तो वह कौन सा पद होगा, 17वां, 18वां, 50वां, 49वां, कौन सा पद होगा, ये हमें निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों, ये हो गया प्रश्न 4। ठीक है, दी गई श्रेणी कितनी है 11, 8, 5, 2। तो यहां पर ए हो गया आपका 11, डी हो गया आपका 8 माइनस 11, मतलब अगले पद से पिछले पद को घटा दिया तो हो गया माइनस का 3, और ए एन हो गया, कौन सा पद निकालना है माइनस 150, कहां पर है। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो ए एन की वैल्यू -150 रख दी, ए की वैल्यू 11 है, ये हो गया n-1, डी की वैल्यू आ गई है आपकी -3, ये प्लस का 11 राइट हैंड लेफ्ट हैंड में जाएगा तो माइनस का 150 माइनस का 11, n-1 इंटू -3, तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 161, और ये इंटू में है ना, गुणा में है, तो किस में आ जाएगा, भागे में, किस में आ जाएगा, भाग में, तो माइनस का 3 n-1, तो माइनस माइनस तो कट गया, अब ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 161/3 प्लस 1, इसको और सॉल्व करेंगे, ये तो n निकल रहा है ना, तो ये हो जाएगा 161/3, ये है परिमेय संख्याओं का जोड़ना, तो ये हो गया 164/3। अब ये जो संख्या है पूरी की पूरी नहीं कट रही है, मतलब ये पूरी पूर्णांक संख्या नहीं है ना, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में है, अतः इस तरीके का कोई पद नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि -150 जो है इस दी गई श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। क्यों नहीं होता है दोस्तों? जैसे कि हम बात करें कि पहला पद हो सकता है, दूसरा पद हो सकता है, तीसरा पद हो सकता है, 10वें पद की वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर कोई बोले कि 9.5वां पद होगा, 10.5वां पद होगा, 11.5वां पद होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वही इस तरीके से यहाँ पर से पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है, अतः ये जो पद है -150 दी गई श्रेणी का नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। तो प्रश्न 5 का हल है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद दिया है। तो सबसे पहले तो मान लें, माना पहला पद या प्रथम पद बोलते हैं ए, और सर्वांतर आ गया डी। हमने पहले पद या प्रथम पद को ए मान लिया और सर्वांतर को डी मान लिया। ठीक है, अब देखो जो कह रहा है वो आपको अच्छे से ध्यान देना है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, दो कंडीशन दी है। ठीक, तो 11वां पद दिया है ना, 11वां पद मतलब A11 कितना दिया है, 38। हम इसको क्या लिख सकते हैं, A11 को लिख सकते हैं A + 10D बराबर 38। इसको नाम दे दिया समीकरण 1। कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न आता है और प्रश्न बोलता है कि 11वां पद क्या होगा, 18वां पद ये है, 19वां पद ये है, तो आपको A+ करके एक कम करके D के साथ गुणा कर देना है। कहने का मतलब ये है हमारा, जैसे कि उसने बोला 5वां पद A5, तो क्या हो जाएगा A + 4D, कितना हो जाएगा A + 4D। उसने बोला 10वां पद तो A10, तो क्या हो जाएगा A + 9D। तो यहां पर गौर करें कि जो पद बोलता है उससे एक कम करके हमें जो है डी के साथ गुणा कर देना है, एक कम करके। जैसे कि 10वां पद बोला तो 9D, 11वां पद बोला तो 10D, 15वां पद बोलता है तो 14D। ठीक है, एक बार जैसे लिखा है 100 पद तो ये हो जाएगा A + 99D, A + 99D। अब ये बनता कैसे है, आप बोलोगे सर आपने मन से बता रहे हैं, तो देखो सूत्र क्या होता है, A + n-1 × D। उसने बोला 10वां पद तो n की जगह 10 रख दिया, तो 10 - 1 × D, तो A + 10 - 1 = 9D आ गया 10वां पद। तो आपको इतना सारा काम ना करके डायरेक्ट ये लिखना है अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो। ठीक है, तो उसने चीज दी है, क्या दिया है कि 11वां पद जो है 38 है, तो हमने लिख लिया भाई 11वां पद 38 हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि 16वां पद 73 है, 16वां पद कितना है, 73 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A + 15D बराबर 73। ठीक है, अब देखो यहां पर समीकरण बन गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आप विलोपन या फिर से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम विलोपन का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर a का गुणांक और a का गुणांक बराबर है। तो समीकरण 2 से 1 को घटा दिया तो क्या हो जाएगा, A + 15D बराबर 73 और A + 10D बराबर 38। तो माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसर, 15 में से 10 गए तो हो गया 5D, 73 में से 38 घटाना है तो 3 की मैंने 13, 13 में से 8 गए बचे 5 और 7 में से 4 गए तो बचा 3। तो D बराबर हो गया 35/5, तो 5 से कट गया कितनी बार, 7 बार, तो D कितना आ गया 7। कितना आ गया 7। अब हमें A भी चाहिए है कभी भी किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास A और D दोनों होना चाहिए, मतलब सर्वांतर और A प्रथम पद जरूर होना चाहिए। तो इसका मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर तो हो जाएगा A + 10 × 7 बराबर 38। तो A + 10 × 70 बराबर 38। ठीक है, अब A
बराबर 38, ये प्लस का 70 राइट हैंड में जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। अब 70 में से 38 घटाना है, कितना घटाना है? 38 घटाना है, तो कितना बचेगा दोस्तों? देखो 70 में से 38 आपको घटाना है तो 40 और 30 तो 32 बचा, कितना? 32, माइनस का 32, क्योंकि बड़ी संख्या पर क्या है? माइनस है। अब ये तो हमारा आंसर है नहीं, ये तो a बराबर आया -32 है ना, और a और d आया। हमें निकालना क्या है? प्रश्न को अच्छे से ध्यान देना, 31वां पद निकालना है। कौन सा? 31वां पद निकालना है, तो हम निकालते हैं। तो a31 तो हो जाएगा a प्लस 30d, डायरेक्ट लिख दो ना, a प्लस n-1 इंटू डी करने की जरूरत नहीं है। तो a 31 बराबर a प्लस 30d, a की वैल्यू आई है -32, 30, डी की वैल्यू आई है आपकी 7, तो -32 धन 7 क्या है? 21, 210। अब 210 से आप 32 यदि घटाते हैं 210 से 32 घटाएंगे तो आएगा 178, कितना आएगा? 178 प्लस का, तो ये आपका उत्तर, ये आ गया आपका 31वां पद, यही आपको निकालना था। दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न 6वां, एक एपी में 50 पद हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। कितना है? तीसरा पद 12 है, ठीक है। 50 पद है टोटल और तीसरा पद 12 है, तो अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब है, देखिए मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट की लाइन लगी हुई है और उस लाइन में जो है 10 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट है, 10 छात्र हैं। तो यदि अंतिम स्टूडेंट की बात करेंगे तो वो कौन सा होगा? 10वां स्टूडेंट जो होगा उसका अंतिम स्टूडेंट होगा। कौन सा? 10वां स्टूडेंट जो होगा उसका अंतिम स्टूडेंट होगा, लास्ट का स्टूडेंट होगा। तो इसी तरीके से इस एपी में टोटल 50 पद है। एक चीज यहां दी है, क्योंकि यहां पर अंतिम पद 106 है, अंतिम मतलब 50वां पद 106 है। कौन सा है? 50वां पद 106 है। नहीं तो लड़के क्या है, धोखा खा जाएंगे कि दूसरी कंडीशन आपको दी ही नहीं है। ठीक, तो हम चालू करते हैं। प्रश्न 6 है, माना प्रथम पद, ये मानना जरूरी है दोस्तों, प्रथम पद ए और सर्वांतर, सर्वांतर जो है डी है। क्या है? डी है। तो प्रश्नानुसार दिया है कि तीसरा पद मतलब a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, a3 कितना है? 12, समीकरण 1। उसके बाद अंतिम पद मतलब से a 50वां पद, क्योंकि श्रेणी में 50 पद है तो अंतिम पद 50वां पद, तो ये हो जाएगा a प्लस 49d। कितना दिया है अंतिम पद? 106, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर ये दोनों समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गए, तो 2 से 1 को हम घटा देंगे, तो समीकरण 2 से 1 को घटा दिया, तो ये हो गया a प्लस 49d बराबर 106, और ये हो गया a प्लस 2d बराबर 12, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 49d में से 2d गया तो बचा 47d, और 106 में से 12 गया तो बचा 98। कितना बचा? नहीं सॉरी 94। कितना बचा? 94, कितना बचा? 94। ठीक है, तो d बराबर हो गया 47 दूनी 94, मतलब d की वैल्यू आ गई 2, भाग में जाएगा तो। अब d की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं हम, तो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो d बराबर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a बराबर 2 दूनी 4, तो ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का 4, और 12 में से 4 गए तो 8, तो a कितना आ गया? 8। तो जब आपके पास a और d दोनों आ जाते हैं तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है? 29वां पद निकालिए, है ना, तो a 29 हो जाएगा a प्लस 28d, तो वैल्यू रखते हैं हम, तो a 29 बराबर a की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों? 8, 28, और d की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये 8, 28 दूनी 56, और 56 8 64, तो 29वां जो पद है वो आ गया आपका 64, ये आपका उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ये निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो पूछे ही नहीं है कि आप 29वां पद निकालो, 20वां पद निकालो, 31वां पद निकालो, कौन सा पद शून्य होगा, तो मालूम तो है नहीं, तो अपन उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो माना nवां पद, कौन सा पद? nवां पद शून्य होगा, और दिया क्या क्या है दोस्तों? देखो दिया है कि
तीसरा और नौवा पद, तो तीसरा पद दिया है मतलब से A3 दिया है, A3 को हम लिखते हैं A+2D, और तीसरा पद कितना दिया है 4, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। नौवा पद दिया है तो A9, तो A+8D कितना दिया है -8, कितना दिया है -8, समीकरण 2। अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए, 2 से 1 को घटा दो, समीकरण 2 से 1 को घटा दिया तो ये हो गया A+8D बराबर -8, ठीक है -8, और ये हो जाएगा A+2D बराबर 4, माइनस 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 कैंसिल, 8 में से 2 गए तो बचा 6D, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 8 और 4 12, माइनस का 12 दोस्तों, ठीक है। जब माइनस का 12 हो गया, कितना हो गया माइनस का 12, तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 12 बटे ये इंटू में था, गुणा में 6 था, तो ये हो गया 6, 6 दूनी 12, तो D बराबर हो गया -2, D बराबर कितना हो गया -2। अब आपके पास देखो D आ गया, तो D का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख देते हैं, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमने रख दिया, किसमें समीकरण 1 में, तो 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है दोस्तों देखिएगा, A+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा A-4 बराबर 4, तो A बराबर 4 धन 4, 2 दूनी 4 और प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस का 4 इस तरफ गए तो प्लस का 4 बराबर हो गया 8, तो A बराबर कितना हो गया दोस्तों 8, तो A भी आ गया और D भी आ गया। अब क्या कह रहे हैं, कौन सा पद शून्य होगा, हमने बोला nवा पद शून्य होगा, तो nवे पद को हम कैसे मानते हैं an, तो सूत्र होता है an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D, ठीक है ना। ये तो शून्य माना है अपन ने, nवे पद को शून्य मान लिया है, तो A का मान हो गया 8, n-1, और D का मान कितना आया था -2, ये प्लस का 8 इस तरफ आया तो माइनस का 8 बराबर n-1 टू -2, माइनस का 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो -8 बटे -2 बराबर n-1, 2 चौकी 8, तो 4 धन 1, ये माइनस का 1 भी इस तरफ आ गया, तो कितना आ गया 5, तो पांचवा पद जो होगा वो शून्य होगा, पांचवा पद जो होगा आपका वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, हाँ प्रश्न नंबर 8 में देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। सबसे पहले तो आप यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि ए क्या है, तो ए क्या है आपका 3, ठीक है, उसके बाद डी क्या है, तो डी क्या है, अगले पद से पिछले पद को घटा दो, तो 15 - 3 बराबर आ गया 12, ठीक। अब कह रहा है कौन सा पद, तो माना nवा पद, कौन सा पद दोस्तों, माना nवा पद, माना nवा पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा, ठीक है। 132 कौन सा अधिक होगा, ए nवा पद, तो आपके पास ए भी है, आपके पास डी भी है, तो शर्त अनुसार लिखते हैं कि nवा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है, ऐसे बोल रहे हैं ना कि nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब 54वें पद में यदि आप 132 जोड़ोगे तो nवें पद के मान के बराबर आएगा, वो इसी श्रेणी की बात हो रही है, दूसरी श्रेणी नहीं है, ठीक। तो an बराबर होता है A+n-1 इंटू डी, और 54वां लिख सकते हैं A+53D प्लस 132, ठीक है, 54वें पद को लिख सकते हैं A+53D, तो A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, n मालूम है नहीं, D की वैल्यू मालूम है कितनी है 12, A की वैल्यू है 3, 53 गुणित 12 धन 132, तो ये हो जाएगा 3 धन 12n - 12, इस 12 का इन दोनों के साथ गुणा कर दिया है ना। अब देखो 3 धन 12 तिहाई 36, 12 के साथ 53 का गुणा कर रहे हैं, 12 × 36, 3 और 12 × 5 = 60, 60 × 3 = 63 प्लस 132, ये तीनों प्लस में है, ये देखो 3 में से 12 गया तो ये हो गया 12 है -9, -9, इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया दोस्तों, प्लस का 3 और ये माइनस का 12,
तो हो गया -9, ठीक है। अब देखो इन तीनों को प्लस करना है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है प्लस में है, तो जोड़ते हैं। 6 और 2 8 और 3 11, हाथ खिलाई 1, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। 6 और 1 7, 771। कितना आ गया? 771। अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ए मतलब से देखो ये आपका कौन सा था? 54वां पद, और ये था 132 अधिक, ठीक है। 53 के साथ अपन ने 12 का गुणा किया क्योंकि ये जो 12 है वो हमारा डी था। तो 12 तिहाई 36 की 6, 12 पंचे 60, 3 63, एक सेकेंड, हाँ 63, 3 और 132। तो इन सबको जोड़ते हैं, अच्छे से ध्यान दो नहीं तो गलत हो जाए। 636 धन 132 धन 3, तो 6 2 8 8 3 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 आ गया। अब हमें चाहिए 12n, तो ये हो गया 771 प्लस 1 9, ये प्लस का माइनस का n इस तरफ गया, माइनस का 9 इस तरफ गया तो प्लस का, तो 12n बराबर, इसमें 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 780, 71 में 9 जोड़ा तो 80, तो n बराबर 780 बटे 12, ये गुणा में तो भाग में चला गया, तो n बराबर हो जाएगा, काटते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 नाम 18, 2 शून्यम 0, देखो 2 तिहाई 6, 2 नाम 18, 2 शून्यम 0, 2 1 12, ठीक। अब फिर से 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, और ये हो गया 2 तिहाई 6, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सिंह 18, 3 पांचे 15, तो कितना आ गया? 65। तो 65वां जो पद होगा वो अपने 54वें पद से कितना? 132 अधिक होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी देखते हैं हम अगले क्वेश्चन इसके बाद।